सुगमता पूर्वक, बड़ी सुगमता पूर्वक जो प्राप्ति चाहता राम, बड़ी सुगमता पूर्वक जो प्राप्ति चाहता राम, वो रागी आराम का नहीं चाहता आराम। चाहता राम, वो रागी है आराम का, वो रागी आराम का नहीं चाहता आराम। बस कि जो बहुत सुगमता पूर्वक कोई तपस्या नहीं करना चाहता, कुछ अपने मतलब तपस्या से मतलब है साधना नहीं, कोई साधना नहीं करना चाहता, वैसे ही भगवान बिना पहुंचाए आसानी से, बिना शरीर को कष्ट दिए, बिना मन को कष्ट दिए, बिना तन को कष्ट दिए और बिना क्या नाम किसी दिमाग को कष्ट दिए। तो हमारे अंदर मन है, हमारे अंदर तन है, हमारे अंदर दिमाग है, बिना इनको कष्ट दिए चाहता आराम मिल जाए। तो ऐसा व्यक्ति आराम राम आराम का रागी है, आराम नहीं चाहता, अंदर हमारे राम हो नहीं चाहता। नहीं समझे भैया? जो आराम से राम चाहता है, यानी कुछ करना न पड़े, कोई साधना न करनी पड़े, राम के लिए छटपटी न लगे राम के लिए छटपटाहट न पैदा हो और तुरंत राम मिल जाए करके, तो वो फिर रागी आराम का है। वो आराम नहीं चाहता हमारे अंदर राम आ जाए, ऐसा नहीं चाहता। ये जरूरी है। परमात्मा कैसा है ये जरूरी नहीं, हम लोगों को ये चाहिए, ये सुनना चाहिए परमात्मा है, ये जरूरी है। परमात्मा कैसा है ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा किसी ने आज तक देखे नहीं, देखा जा ही नहीं सकता, क्योंकि तो तत्व है। अगर परमात्मा देखना ही चाहते हो तो परमात्मा स्वरूप सब में व्याप्त है, परमात्मा भी वो है, व्यापक है। तत्व हमेशा व्यापक होता है, जितनी ज़्यादा सूक्ष्मता हो जितना व्यापक है, ये नियम है। जितना ज़्यादा जो सूक्ष्म होगा उतने ज़्यादा व्यापक होगा, उतने ज़्यादा ताकतवर होगा। ये वैज्ञानिक नियम और आध्यात्मिक नियम भी है। जो जितने ज़्यादा सूक्ष्म होगा उतने ज़्यादा ताकतवर होगा, उतने ज़्यादा व्यापक होगा। तो भगवान जो है परमात्मा व्यापक है, इतना ज़्यादा अधिक सूक्ष्म है, ऐसी सूक्ष्म है जो उसको देखा नहीं है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कल कि फूल तो देखा जा सकता है, लेकिन फूल की सुगंध नहीं देखी जा सकती, क्योंकि सुगंध जो है जितने भी छोटा होता है उतने पेड़ अस्थायी होता है। पीपल का पेड़ बहुत छोटा होता है बीज ना, और देखो कितने दिन तक चलता है, हजारों साल खड़ा रहता है। बरगद का पेड़ अभी वो वहाँ का नैमिष में लगा है, जहाँ है हजारों साल। हाँ ब्यास गति लगा, वो कहते हैं तभी का है। तो बताओ जितने छोटा होता है, जितने सूक्ष्म होता है उतने महान होता है। ये परमात्मा दिखा रहा है कि जितने सूक्ष्म उतने महान, उतने उसकी उम्र लंबी, जितने सूक्ष्म। जनक बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहजे ही सुख पाइए यही सुमरन को सार। हमको अपना समय उस काम में लगाना चाहिए जिसको केवल हम ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। हमको अपना समय उस काम में लगाना चाहिए जिसको केवल हम ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। अर्थात अपना उद्धार हम स्वयं कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर पाएगा। इनका निष्पक्ष काम है कि संसार छूट जाता है, संसार मिलते नहीं। संसार को पाने के लिए सारा समय खर्च करते हैं और नतीजा इसका ये होता है कि संसार हाथ लगते ही नहीं, संसार छूट जाता है। हमने कभी ख्याल नहीं किया कि हम मानव समाज जन्म हुआ है, मनुष्य जीवन मिली काहे के लिए मिली हुई, मनुष्य ने अपना उद्धार करने के लिए मिली हुई है। बहुत कृपा करके दिया है परमात्मा ने। तो हम अपना समय उद्धार करने में लगा हुए या संसार को पाने में लगा हुए। जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। क्यों भैया? जो करना चाहिए वो तो नहीं करते हैं। हम यहाँ अपना उद्धार करने आए हैं। ये शरीर जो दिया है भगवान ने, परमात्मा ने, ये उद्धार करने के लिए दिया है। हाँ, लेकिन हम अपना काम सारा समय संसार काम लगा देते हैं। कबीर ने सारा समय अपने उद्धार के लिए लगाया, ये नहीं उसने अपना काम छोड़ा। कबीर ने अपना काम थोड़ा छोड़ा। कबीर क्या काम करते? जो रहे काम करते थे, लेकिन अपना काम करते हुए भी अपना सारा ध्यान, सारी आस्था, सारा बात अपने उद्धार के लिए लगाया। ये नहीं कि काम अपना धंधा छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल काम धंधा छोड़ना चाहिए, लेकिन संसार काम करते हुए भी अपना ध्यान, अपना समय उसके लिए देना चाहिए जिससे हमारा उद्धार हो जाए। इसीलिए कबीर ने साफ साफ कहा है कि पूरा क्या बिछाना बहुत न होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अपना काम, संसार काम करते हुए अपना ध्यान परमात्मा में, या ये करना, ये सोचना चाहिए
कि हम जो ये काम कर रहे हैं ये भगवान का ही काम है, क्योंकि संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो जो भी काम कर रहे हैं उसे परमात्मा का ही काम है। चिंता है, लेकिन परमात्मा का चिंतन चिंतन है। क्या कह रहे थे? अपना काम मत छोड़ो, लेकिन परमात्मा से नाता मत तोड़ो। अपना काम मत छोड़ो और लेकिन परमात्मा से नाता भी मत तोड़ो। क्यों भाई, कभी श्वास बंद की जा सकती है? नहीं बंद, श्वास हमेशा चलती रहती है। तो हर श्वास श्वास में जब साधना समा जाती है, साधना मतलब जीवन को साध लेना। साधना कोई ऐसी वस्तु या ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम छोड़ें और पकड़ें। तो निरंतर होनी चाहिए। के प्रति चिंतन की भावना कह सकते हैं। अभी कह सकते, जिस प्रकार हम श्वास नहीं कभी बंद कर सकते, इसका साधना भी कभी बंद नहीं हो सकती है, होती भी नहीं। अगर सच्चे दिल से लगन लग जाए। कल हम क्या कह रहे थे? निरंतरता। कल कोई चर्चा निरंतरता कर रहे थे। संसार को भगवान का स्वरूप समझकर उसकी सेवा में जुट जाता है, अर्थात जो संसार की चिंता में अपना जीवन खपा देता है, अपना जीवन लगा देता है, तो फिर संसार उसकी चिंता करने लगता है। नहीं समझे? जिसने संसार की चिंता करनी शुरू कर दी, अर्थात चिंता से मतलब यहाँ संसार की सेवा में लग जाना, तो संसार फिर उसकी चिंता करने लगता करेगा। तो संसार भी तेरी सेवा बिना कुछ कहे के करेगा। सारे काम रहे बिना कुछ सोचे समझे आप हो जाए सोना, तो क्या तुझे सोना का आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ये मतलब। तो संसार में क्योंकि भगवान व्याप्त है, हर आदमी अपने हृदय में परमात्मा है, बिना परमात्मा रह नहीं सकता। दया क्षमा इत्यादि जो गुण हैं, जो परमात्मा में होने, जो परमात्मा के ओर चलने से मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा अपने अंदर है, इसलिए हर आदमी के अंदर गुण आपे आप जागृत हो जाते हैं। क्योंकि ये परमात्मा गुण दया क्षमा वगैरह, परमात्मा दयालु क्षमाशील, परमात्मा क्या है गुण? परमात्मा दयालु क्षमाशील, ये सब इत्यादि गुण हैं। तो हर आदमी के अंदर परमात्मा, हर आदमी के अंदर गुण जागृत नहीं हो पाते, लेकिन जब सेवा को होती है गुण आपे आप जागृत हो जाती है। तो जो भगवान समझ के संसार की सेवा करने लगता है, तो भगवान प्रेरणा दे देता है कि इसको भूखा न सिखाओ, जितने उसके काम है क्या आवश्यकता है, ये संसार सोचने लगता है। भगवान की याद करना पड़ता है। स्वाभाविक बात, भगवान नहीं आता तो समझ लो भी साधना शुरू नहीं है। हम तो सोचे साधना शुरू हो गई है, लेकिन भगवान को याद करना पड़ता है, तब याद होता है। तो समझ लो ये साधना शुरू नहीं। अगर हम सोचते हैं साधक हो गए, साधना कर रहे हैं, लेकिन भगवान को याद करते हैं तब याद होता है। अगर ऐसी परिस्थिति तो समझ लो कि साधना भी शुरू नहीं। नंबर 1। नंबर 2 बात ये होती है कि साधना तब शुरू होती है जबकि हम मान लेते हैं कि मैं भगवान को हूँ, भगवान मेरे हैं। जब ये तहे दिल से हृदय में बात बैठ जाती है, साधना उसी दिन से शुरू हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, क्यों उस समय ऐसा होता है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होता है भगवत प्राप्ति। तो जितनी जितनी क्रियाएं सब साधना बन जाती है। नहीं समझे? समझ में आ गए? तो भगवान को याद नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप भगवान को करा। सारी जिस समय हमारा उद्देश्य हो जाएगा सिर्फ भगवत प्राप्त करनी है, तो क्रियाएं कोई भी करते रहे, वो सारी क्रियाएं ही साधना भगवान प्राप्ति की वो साधन बन जाती। लेकिन अपना उद्देश्य भगवान हमको याद हाँ, बस क्या बोलने जो क्षण आज बीत रहा है और वो क्षण दोबारा नहीं आने का, अर्थात जो आज वियोग हो रहा है जिस क्षण का, वो दूसरा उसका संयोग नहीं होगा। आज जो क्षण बीत गया है उसका संयोग नहीं होगा। हमारा आपका संयोग कल भले हो जाएगा, फिर हो जाएगा, लेकिन जो क्षण आज बीत गया, जो समय आज बीत गया, इसका संयोग अब कभी होने नहीं। कल हम आप फिर मिलेंगे, फिर जैसे आज भी मिले हैं, थोड़ी देर में अलग अलग हो जाएंगे, फिर मिलेंगे सवेरे, फिर अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जो क्षण आज चला गया वो कभी नहीं मिलेगा। जो समय आज निकल रहा है वो समय अब कभी नहीं आएगा। मिलेंगे जरूर हम लोग, आप हैं। इसका मतलब ये होगा कि वियोग नित्य है, संयोग ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन वियोग तो होगा ही ये नित्य। क्यों भैया?
हम लोगों का कल संयोग होना कोई जरूरी नहीं संयोग होगा, लेकिन वियोग तो होगा ही होगा। अर्थात जो क्षण निकल जाते हैं वो कभी दोबारा लौट के नहीं। कहने तक वियोग तो नित्य है, हमेशा होते रहता है, हमेशा होता रहता है, हमेशा होता रहता है। और संयोग कभी कभी होता है। और ये भी तो सत्य है कि जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। ये संसार का नियम है, प्रकृति के नियम है, परमात्मा का नियम है, शाश्वत नियम है। जिसका गुरु संयोग होता है उसका वियोग होना वाला। कहने मतलब यहाँ संयोग संयोग जो वियोग है ये आपका वियोग नित्य होता रहता है, हमेशा हर क्षण वियोग ही हो रहा है, वियोग ही हो रहा है, वियोग ही हो रहा है। और संयोग कभी कभार होता है। सारे संसार में वियोग ही वियोग है, संयोग है ही नहीं। संयोग अगर होता भी कुछ क्षण के लिए होता है, समय के लिए होता है। तो ये सोच करके जिसका वियोग होता है उसे संयोग की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। ये समझ करके किस वियोग नहीं होना है, क्यों भाई, ये तो तय है पद वियोग है, सब लोग दिख रहे हैं, तो संयोग की इच्छा छोड़ देंगे। होता है तो होने दीजिए, संयोग होता है तो होने दो, उसमें क्या फर्क। ये आपके अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए कि संयोग हो जाए, क्योंकि ये इच्छा ही सारे कर्मों की, सारी क्रियाओं की, सारे हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। जो है यही सारे हमारे क्रियाकलापों का आधार है, चाहे पुण्य करें चाहे पाप करें। और अगर पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठना है पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना है, न पाप न पुण्य, तो संयोग पीछा छोड़ देनी चाहिए। ये समझते कि वियोग नित्य है, हमेशा वियोग हो रहा है, ये सब बात समझ में आ जाए तो संयोग पीछा छोड़ देनी चाहिए। सारे कर्म आप सुधर जाए। किसी प्राणी और पदार्थ का संयोग पाने के लिए हम तमाम प्रयास करते हैं, क्योंकि संयोग की इच्छा हो गई ना। जैसे धन से संयोग की इच्छा हुई, मकान से संयोग की इच्छा हुई, स्त्री से संयोग की इच्छा हुई, पुरुष से संयोग की इच्छा हुई, सब इच्छाएं होती नहीं। अब ये होंगी सब प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि इनके प्राप्त करने के लिए हम तमाम कर्म करें। हाँ, तमाम करें। और यही पाप यही इच्छाएं जो है हमें पाप कराती हैं, यही इच्छाएं पुण्य भी कराती हैं, दोनों कराती हैं। जबकि हमें पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठना। साधक कौन है जो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठे। नित्य कर्म और साधन में अंतर है, फिर समझ लो। नित्य कर्म और साधन एक ही चीज नहीं है, नित्य कर्म और साधन में अंतर है। क्योंकि साधन जो है वो भाव से होता है, और कर्म क्रियाएं जो होती हैं वो शरीर से होती हैं, क्रियाएं जो होती हैं वो शरीर से होती हैं, और साधन भाव से। नित्य कर्म क्रिया प्रधान है और साधन भाव प्रधान। कोट लग रगड़ हमारी, बरो शंभु न तु रहो कुमारी। अर्थात वो एक जन्म की बात नहीं करती, कई जन्म बीत जाए कोई हर्जा नहीं। मतलब वो संदेश गोस्वामी जी संदेश देना चाह रहे हैं हम लोगों सबको। जिससे प्रतीक है कथा, हम जानता है कथा से प्रतीक है। ये रामचरित मानस जो है सिर्फ कथात्मक प्रतीक है। वो हमको देखो कितनी अच्छी सुंदर बात। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो शंभु न तु रहो कुमारी। अर्थात हमने एक उद्देश्य बना लिया है, जैसे हम कहते नहीं है उद्देश्य। जब परमात्मा प्राप्त एक उद्देश्य बन जाता है तो सब कर्मों से होने लगते हैं। आप जब हम परमात्मा पास उद्देश्य बनाते हैं, हम आप उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, तो सारे कर्म आपकी आप से होने लगते हैं। देखिए प्राप्ति के कर्म से आप होने लगे। यहाँ तक कि सब तपस्या करते करते लोग कहते हैं कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ पत्तों पर गुजर करने लगे, सिर्फ पत्तों पर। तब उनकी माता ने कहा, ओ माँ, वो हमने ऐसा मत कर। किसी तरह से नाम उनका उमा पड़ा। आने जब मतलब उस एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, पत्ते खाने लगे। और धीरे धीरे फिर पत्ते खाना भी बंद करने की कोशिश की। तब इनकी माता जी ने कहा, ओ माँ ऐसा मत कर, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, बराबर हम निरंतर उसकी प्राप्ति की कोशिश किए रहेंगे। ठीक, अगर ये उद्देश्य बन गया किसी का भी, हम लोगों किसी भी, तो फिर कर्म भी वैसे होने लगते हैं। और फिर परमात्मा धीरे धीरे करके सारे कर्म सब
विलीन हो जाते हैं, सिर्फ भाव रह जाता है। कर्म जो करते हो कर्म सिर्फ करते हैं, करना नहीं होता, वो सब होते हैं। ठीक भैया, कर्म जो किए जाते हैं वो कर्म कोई करता नहीं है, कर्म आप ही आप होने लगता है। जैसे हम आप पूजा करते हैं ना, तो रोज अब उठे हैं तो मन में है पूजा करें, पूजा होती है, करना नहीं पड़ती पूजा पाठ जो करते हैं ना, तो रोज की आदत है, रोज की आदत है। तो अब ये नहीं पूजा आप करेंगे, पूजा कभी पूजा का समय हो गया, इसका समय हो गया, खाने का समय हो गया, तो ये सब आप ही आप होने लगता है। तो जब उद्देश्य बन जाता है परमात्मा का, तो सारे कर्म आप ही आप होने लगते हैं, करना नहीं पड़ता। संग न हरि कथा तेहि बिन मोह, कोई गोस्वामी जी की लाइन है, बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह विभाग। बिना सत्संग के, बिना हरि कथा मतलब भगवान कथा, यही जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिसे हमने बताया भी कि उसका अर्थ यही है। कथा से मतलब कथा का अर्थ समझना, सिर्फ कथा सुनना नहीं, कथा का अर्थ समझना, वैसे करना, वो कथा। तेहि बिन, जब वो मिल जाता है तब कारण और सूक्ष्म और स्थूल तीनों शरीर फिर अपना ढंग बदल लेते हैं। अभी तो तीनों शरीर संसार में लगे हुए हैं, संसारी मोह माया में लगे हुए हैं। हाँ, फिर जहाँ सत्संग मिला या हर कथा सुनी, बस दोनों एक ही चीज है। लेकिन हर कथा सुनाने वाला वास्तविक होना चाहिए। इन्हें अखंड रामायण पढ़ो, बड़े कल्याण मिल जाए। तो इससे फिर मोह भाग जाता है, हमें क्या करना है ये बुद्धि उपज जाती है, ये इसका ज्ञान मिल जाता है। और तब ही जन्म अंधकार दूर होना नहीं जरूरी, कोई आवश्यकता नहीं। अब वो कहीं तेरा कौन, नानक, बस तेरा के संस्कार पहले से मौजूद थे। उन्होंने कहा 1 2 3 4 13 आवा है, तेरा तो मेरा क्या है, मेरा क्या, बस ज्ञान एकदम आ गया, एकदम ज्ञान आया। इसलिए कहा क्या कि एक जन्म मालूम नहीं है तो हमें सिर्फ शरीर बदलते हैं, सिर्फ शरीर बदलते हैं ना, आत्मा तो ही रहती है, जीव वही रहता है, तो अगले जन्म भी करेगा। तो इसलिए अगर इस जन्म तो निराश ना होना चाहिए। कहने मतलब है कि निराश ना होना चाहिए इस जन्म में। हमें क्या ना, अगर मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, अगर ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, अगर हम कुछ नहीं कर पाए हैं, तो उद्देश्य अगर बना रहेगा तो उसी हिसाब से जन्म भी मिल जाता है। क्योंकि अंत समय में है ना, अंतगति अंतमति सुगति, तो अंत में अगर यही मत बनी रहेगी है तो फिर चांस मिलेगा, संस्कार मिल जाएंगे। गुरु वही है जो अपने शिष्यों को ईश्वर, ब्रह्म, संसार और जीव के बारे में तत्वपूर्वक जानकारी दे सके, वही सब वही गुरु है। संसार तत्व क्या है, जीव का तत्व क्या है और ब्रह्म का तत्व क्या है, इसकी जो जानकारी दे सके अपने शिष्यों को पूर्ण रूप से, वही गुरु, सदगुरु। हाँ, सदगुरु है। सदगुरु या तत्व ज्ञानी ये सर्वोच्च है। समझ गए, आत्मा ये है। तो अगर आत्मा को जान गए और समझ गए, जानना एक बात, समझना दूसरी बात, तो फिर समझ लो परमात्मा को पहुंच। परमात्मा, जो परमात्मा ज्ञान गया, ज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान से जान निकला, ज्ञान जो जानना निकला है ना, उसकी उत्पत्ति ज्ञान से हुई है, संस्कृत शब्द ज्ञान। तो अगर परमात्मा ज्ञान हो गया और परमात्मा, फिर उसके बाद कोई ज्ञान कर सकते हैं, सारा ज्ञान स्वीकार करता है, क्योंकि परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है। भाई परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप है। तो अगर परमात्मा पता चल गया, परमात्मा जान लिया और समझ लिया, तो सारा ज्ञान आ गया। तो फिर आगे जानने को जरूरत नहीं समझा इसका अर्थ। और फिर आत्मा जाना, फिर परमात्मा समझ आ गए, तो सब समझ में आ गया। फिर क्या है, भोग है, परमात्मा से जुड़ना योग है, संसार से वियोग हो रहा है, ये जानना, तत्व इसका जब समझ लेना, संसार से योग है। और फिर अगर समझ लिया कि संसार जा रहा है, संसार टिकता नहीं है, संसार का नित्य वियोग हो रहा है, और फिर
उससे संयोग की इच्छा रखना, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जेवर लेके आया जी आपने उसको जाना और परखा जी और समझ गए तो नकली है, जी क्योंकि आप ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं जान सकता। जी तो उससे जो हटेगी नहीं हटेगी, जी बताओ। अगर मालूम होता है नकली है सोना, तो उससे आप क्या कहोगे, भैया हम ये क्या न खरीदा, कोई मोल नहीं। आप उसे न बताएं नकली उकली है, लेकिन तभी आप ये उससे जो छट जाएगी आपकी बिल्कुल कि हमारे काम का नहीं। आप जानते हो नकली जो है आजकल बहुत चल रहा है, तभी आप विश्वास के लिए। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी, मूर्खता ये भाई मूर्खता है। तो भाई जानते तमाम चीज नकली चल रही, फिर भी नहीं समझे, मूर्खता है और मूर्खता भी ग्रहण कर लो मूर्खता, जानते हुए का सोना खरीद लो मूर्खता, ये मूर्खता है। और क्या। जान लेना भी मूर्खता है हाँ। और जानते हुए भी गलत करना। हाँ। निरंतर जा रहा है, निरंतर जा रहा है, निरंतर जा रहा है, सब देख रहे हैं, तब भी सब विश्वास कर रहे हैं, अरे तो हमारा है, जाएगा नहीं, पकड़े हो मजबूती से। आप क्या पूछ रहे हो, लेकिन तभी से विश्वास के लिए चलिए हटाओ कि नकली है। तो आप जानते हो कि संसार नकली है, संसार में हर चीज अपनी है ही नहीं। यहाँ तो शरीर भी अपना नहीं, शरीर भी संसार का है, शरीर भी ये जो है संसार का है, छूट जाएगा, हम अकेले अपने हैं। ये शरीर भी संसार का ही है, ये जानते हुए भी हम शरीर विश्वास कर रहे हैं, ये शरीर अपना कहाँ से हुआ। आप शरीर अपने मन से अपना शरीर हम नहीं बना रख सकते हैं, तो अपना हाँ अपनी चीज अपने मन से रखो तो सकते हैं, जैसे चाहे तैसे रखो। हम अपने शरीर जैसे चाहे तैसे रख ही नहीं सकते। ये साधन के लिए ही मिला हुआ है, लेकिन हम इसको असाधन में डाल देते हैं। शरीर जो मनुष्य शरीर जो मिल गया है, ये केवल साधन के लिए मिला हुआ है, लेकिन हम अज्ञानवश इसको असाधन में डाल देते हैं। क्या होता है, आराम में होता है, फिर हम भोगते तमाम कष्ट शरीर पे भोगते हैं, मन से भी भोगते हैं, लेकिन फिर भी चेत नहीं होता कि साधन जो है, ये शरीर जो है साधन धाम है, साधन के घर। हालांकि तमाम लोग चिता रहे हैं, शास्त्र मुनि पूर्वज हमारे संत सब चिता रहे हैं कि साधन धाम, साधन करो, लेकिन फिर भी हमारी समझ नहीं आता, तो हम यही डाले हुए हैं, असाधन बनाए हुए हैं। भोग शरीर में डाल दिया है हम लोगों ने, वो असल में साधन शरीर है, इसको हमने साधन बताया, साधन शरीर के भोग शरीर में डाल दिया है। साधन शरीर क्यों है, हम लोग बताते नहीं कि किस प्रकार से पशु को क्या है, जीव जीव से भोजनम, हम लोग देखते नहीं, देखते सभी लोग देखते, हाँ, कि किस प्रकार से वो जिंदा ही खा जाता है, मार डालता है, भाग रहा है, सब देखते हैं। तो कुछ लोग तो चेत होता है, कुछ लोगों को, तो कुछ लोग नहीं भी होता, तमाम लोग देखते हैं, अरे हाँ हम लोग तमाम लोग, लेकिन हम लोगों को बड़ा गर्व, बहुत लोग ना देखते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई उनके कोई असर ही नहीं पड़ता। क्यों भाई, ऐसा है ना, अब हम लोग जो देखते हैं, हाँ, ये असर पड़ता भी हो तो होगा, अगर असर पड़ता ही तो होगा, और असर पड़ता है तो हम लोग सोचते हैं यार ऐसा क्या, तो पहले जमाने में भी ऐसा होता होगा, तो लोग देखते होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मनुष्य में नहीं हो रहा, पशुओं में ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई, मनुष्य एक दूसरे से नहीं काटता, स्त्री नहीं मारता, लेकिन कुछ लोग करते हैं ऐसा, कुछ मनुष्य जो कसाई लोग ऐसा करते नहीं करते हैं, कुछ लोग जो हैं कसाई लोग। तो अब ये वो कौन लोग हैं जो कसाई पहुंच गए, वो कौन लोग हैं जो वो जंगल में पहुंच गए, तो उन लोगों ने सोचा होगा ये निश्चित रूप से कोई ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तथा कर्म सिद्धांत। उन लोगों ने भी सोचा होगा कि हम लोग मनुष्य हैं, ये लोग जानवर हैं, जानवरों को मार लेता है, उसे समझ नहीं, लेकिन हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग समझना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ करके तब उन्होंने कहा ये शरीर जो मिला हुआ है ये पशु शरीर नहीं है, पशु में सोच नहीं है, सांड में सोच कहाँ है, सांड में जा रहा है, कहो सिंह छोड़ दे, तो ये पशु और इंसान में अंतर होना चाहिए। भगवान को मानता है, पशु भगवान को नहीं जानता, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, हम लोग कहाँ से आए, कैसे हैं, क्या कर्म करें, उसका कर्म ये हो रहा है। तो ये सब चीजें पहले भी चिंतन हुआ होगा, जब चिंतन हुआ तब लोगों को समझ आया होगा कि ये शरीर जो है मोक्ष का धाम है, ये शरीर जो है मानव शरीर बहुत ही मतलब बहुत ही उससे मिलता है, इसको यूं ही नहीं जाने दो,
नहीं फिर ऐसे होगा, हम लोग प्रवृत्ति होगी। ये सोच करके उन्होंने लिखा है। तब ऋषि मुनियों ने कहा ये मनुष्य योनि जो है, मनुष्य शरीर जो है, ये साधन का धाम है। साधन करो, कर्म सुधारो, तो ऐसा नहीं होगा जैसा हो रहा। पशु प्रवृत्ति, पशु न बनने पावे कि एक दूसरे को जिंदा ही खा रहे हैं, एक दूसरे को मारे डाल रहे हैं, एक दूसरे परिवार। अब भाई किसी की माँ को मार डालोगे, हिरनी देखा ना, हिरनी तो बच्चे चे गए। ये कहाँ से कविता बनी कि हिरनी देखे 2 बच्चे हैं, हिरनी को मार डाला, वो बच्चे अनाथ हो गए। लोगों ने कल्पना की, ऋषि देखा होगा, ऋषि मुनि ने तब जंगली, मतलब जंगल में ज़्यादातर लोग रहते थे। जो मतलब ऋषि मुनि जो है अपने खोज के लिए जंगलों में ज़्यादा रहते थे, तो घर गृहस्थी में खोज बनती नहीं। ऋषि मुनि ऋषि मुनि खोज करता तो घर में घर गृहस्थी में चक्कर में नहीं होता, तो जंगल चले जाते थे। जंगल मतलब इन सब गृहस्थी से जो जितने सब झंझट से दूर, तो शोध कर सकते। तो उन्होंने देखा होगा ये सब क्या मामला है, तो उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे कोई निश्चित रूप से है जिसका ये सब पशु योनि है, पशु में इस पर गए और ये करते हैं। हम लोग मनुष्यों में भी कुछ ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। तब ये सब तब सोचा ये शरीर जो मिला हुआ भोग शरीर नहीं, ये शरीर भोग शरीर है और ये मनुष्य शरीर है। ये इसमें ऐसे कर्म किए जाए जिससे ये न भोगना पड़े। प्रेत लोक में जाता है, फिर पितर लोक में जाता है, फिर यहाँ जाता है। ये प्रत्यक्ष देखा हमारे जो मतलब जो सिद्ध जो है, ऋषियों ने जो साधना करके इसको प्रत्यक्ष देता होते हुए क्या हुआ, होते हुए देखा कैसे मनुष्य मरता है, कैसे जीव कैसे कैसे